आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि ना मिलने के बाद से प्रेम काफ़ी नाराज़ होता है, जिसके बाद वो मंदिर में अपने परिवार से मिलने के बाद ये कहता है कि कुंडली मिले चाहे ना मिले वो राही से शादी जरूर करेगा। जिसे सुन करके पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी इन दोनों को काफ़ी शौक लगता है और अनुपमा और उसका परिवार भी काफ़ी शौक होता है। तभी वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पंडित जी हैं वो भागते भागते आते हैं और वसुंधरा कोठारी को ये कहते हैं कि कुंडली में उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने प्रेम की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जगह कोई और डेट डाल दी होती है, जिसकी वजह से जो कुंडली का योग है वो बदल जाता है। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि वापस से सही डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो कुंडली है वो काफी अच्छी बन चुकी है और ये कहते हैं कि प्रेम के लिए राही ही सबसे सही पार्टनर रहेगी। यहाँ तक कि राही से शादी होने के बाद उसकी किस्मत भी बदल जाएगी और उसकी किस्मत में काफी अच्छा योग आ जाएगा। ये सुन के प्रेम और राही काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ साथ अनुपमा का परिवार भी काफी खुश होता है। पर वहाँ पे पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी ये दोनों फिर भी शौक होते हैं कि अचानक से ये कैसे हो गया। उतने में प्रेम ये कहता है कि सच्चे प्यार करने वाले की किस्मत भगवान भी बदल देते। वहाँ पे अनुपमा फिर एक बार प्रवचन देती है कि रिश्ते निभाने पड़ते हैं। कई बार कुंडली मिल भी जाने से लोग रिश्ते नहीं निभा पाते हैं, तो रिश्तों का असली महत्व असलियत में रिश्तों को निभाने से होता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पराग कोठारी अपने दामाद के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसको ये कह रहा होता है कि तुमसे ये बात कैसे रहेगी कि राही जो है वो अनुपमा की एडॉप्टेड बेटी है, वो उसकी सगी बेटी नहीं है। जिसको सुन करके गौतम जो होता है वो खुद ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से इतनी बड़ी बात छुप सकती है। और ये यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब इस घर में इतना कुछ हो चुका है, अब इस तरह का एक और बड़ा खुलासा कि राही जो है वो एक अनाथ लड़की थी जिसको अनुपमा ने गोद लिया है। तभी उतने में उसका छोटा भाई अनिल आता है और वो ये कहता है कि बेशक राही अनाथ लड़की है, पर इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी कैसे गलती हो सकती है कि उसकी माँ ने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था? ये तो हमें खुश मानना चाहिए कि अनाथ आश्रम में होने के बावजूद अनुपमा के परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट किया। और वो राही की तारीफ करते हुए ये कहता है कि हमें इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये देखना चाहिए कि वो एक अच्छी लड़की है। वो ये कहता है कि राही की वजह से प्रेम हमारे घर में वापस आया, उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आई है, तो हमें ये रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहिए और हमें इस रिश्तों को मंजूरी दे देनी चाहिए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि माही जो है वो अलग अपनी दुनिया में स्ट्रेस हो रही होती है और वो कहती है कभी कुछ टूट जाता है तो कभी कुछ टूट जाता है, ये रिश्ता होगा कि भी नहीं। उतने में राही की एंट्री हो जाती है और वो कहती है कि मेरा रिश्ता है, मैं इसे संभालूंगी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उतने में माही वहां से चली जाती है और अंश आ जाता है। राही अभी भी अपने मन में कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस होती है, क्योंकि हर बार उसके रिश्ते में कोई ना कोई अड़चने तो आ रही होती है। इतने में वो अंश से पूछती है कि अंश तुम ही बताओ कि मतलब सब सही हो जाएगा? तो अंश कहता है कि हाँ, आप भगवान पर विश्वास रखें और हमारे साथ तो अनुमा है, उनके होते हुए हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। उतने में अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि बापूजी अनुपमा के लिए चाय बना के लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों? तो अनुपमा फिर बापूजी को प्रवचन सुनाती है, जिसके बाद बापूजी भी बोर हो जाते हैं और ऑडियंस भी। उतने में हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो रो रही होती है किचन में और ख्याति उससे पूछती है सब सही तो है, तुम्हारे और दामाद जी के बीच में कुछ गलत तो नहीं है? तो प्रार्थना हल्का सा तो हिंट देती है कि कई बार कुंडली मिल जाने से भी जरूरी नहीं कि रिश्ते अच्छे निभ जाए। तो ये सारी चीजें सुनकर के ख्याति को लगता है मन में कि शायद हो सकता है कि इनके और दामाद जी के बीच में कुछ तो है जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। इतने में जैसे ही प्रार्थना बाहर निकलती है उसका हस्बैंड गौतम आ जाता है। वो कहता है कि तुम जरूर मेरे बारे में कुछ बात करी थी, हालांकि मुझे वो अच्छे से सुनाई तो नहीं दिया है, सुबह सुबह ऐसे ही पापा जी से मैंने डांट सुन लिया, अभी तुम्हारा ये सड़ा हुआ मूड देख करके मेरा दिमाग मत खराब करो। और वो प्रार्थना के ऊपर चिल्ला के चला जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पराग कोठारी बैठा होता है और तभी वहां पे ज्वेलर्स आते हैं और वो दिखाते हैं कि ये वो यूनिक डिजाइन है जो आपने हमें बनाने के लिए कहा था अपनी बहू के लिए। ये देखते हुए वो स्ट्रेस आउट हो जाता है कि भाई हमारे घर में कैसी बहू आ रही है। तभी वहां पे मोटिवा आती है और उसको समझाती है कि बच्चे एक बार इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन माँ बाप को अपना दिल बड़ा रख के उनके भले के लिए सोचना चाहिए। जो भी है, इस वजह से हम अपना बेटा तो नहीं खो सकते, तो तुम एक बार इस रिश्ते की पहल कर ही लो। अगले सीन में राही और प्रेम को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेम इस बात को लेके काफी स्ट्रेस्ड रहता है कि उसके जिंदगी में कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कोई ना कोई अड़चन आई जाती है। उतने में राही उसको समझाती है कि देखो अड़चने तो आती है, लेकिन हम साथ मिलकर उसका सामना कर लेंगे और हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेंगे। अगले सीन में अनुपमा अपने घर के आंगन में बैठी होती है। उतने में कोठारी की कार आती है और कोठारी की कार से ख्याति, अनिल, उसकी वाइफ और एक बच्चा उतरता है और जो अनुपमा को ये कहते हैं कि चलिए अंदर चल के कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जैसे ही वो अंदर चलते हैं तो वो एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम और राही के रिश्ते को पूरी तरह
से मंजूरी कर ली होती है और साथ ही साथ जो हार उस समय पराग कोठारी देख रहा था अपनी बहू के लिए, वो यूनिक हार ख्याति राही को गिफ्ट करती है, जिसको शुरुआत में तो राही लेने से मना करती है, पर उतने में उसका लालची भाई तोशु ये कहता है कि ले 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 ले, तेरे लिए तो बना है। और लालची बा वो भी यही कहती है कि अगर तेरे लिए बना है तो तेरा ही है, रख ले। तो राही अनुपमा को एक बार देखती है और ये हार एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहां पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उतने में अनिल की वाइफ के पास पाकी आकर अपनी बेटी ईशानी को इंट्रोड्यूस करने लग जाती है और काफी सारी उसकी तारीफ करने लग जाती है, जिसको देख करके ईशानी खुद एम्बैरेस्ड हो जाती है। और पाकी इतने में ही नहीं रुकती, वो मन मन में इमेजिन भी करने लग जाती है कि यहीं पे साथ ही साथ वो ईशानी का भी रिश्ता करा दे और उसको भी अपने घर की बहू बना ले। इतने में राही और अनुपमा आपस में खुश हो ही रहे होते हैं, तभी माही उन्हें देख लेती है और मन ही मन उसको कहीं ना कहीं इस बात से जलन तो हो ही रही होती है। ये देख करके अनुपमा जब माही को देखती है तो वो समझ जाती है कि माही जो है वो अंदर ही अंदर उदास तो बहुत है। अनुपमा जाके माही को समझाने की कोशिश करती है कि अगली बारी तेरी है, तेरे लिए भी मैं इससे भी अच्छा राजकुमार ढूंढ के लाऊंगी। उतने में माही उसे कहती है कि मेरे हिस्से का राजकुमार तो राही लेके चली गई। अनुपमा ये सोच के काफी परेशान होती है कि अब मैं इस चीज को कैसे संभालूं। तभी वहां में बा आ जाती है और वो कहती है कि माही को इस सब चीज उतनी अच्छी नहीं लग रही है, उसके लिए इस चीजों से जलना जायज है, तो इस पे ध्यान मत दे और राही के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। अभी उसकी शादी है, एक तेरी बेटी की शादी है, तो तेरा पूरा ध्यान उस पे होना चाहिए। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि प्रेम सपने में अपनी माँ से बात कर रहा होता है और काफी खुश होता है ये बता करके कि वो बहुत ही जल्द राही के साथ शादी करने वाला है। तभी उसका सपना टूटता है और उसके दरवाजे पर ख्याति होती है। ख्याति को देख के प्रेम बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि आपको मेरे को अपना बेटा समझने की जरूरत नहीं है, किसी और से भिजवा दिया कीजिए, अगर कोई भी खबर होती है मेरे से डायरेक्टली आकर के बात मत किया कीजिए। जिस बात से ख्याति को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। थोड़ी देर में उसे राही का कॉल आ जाता है और वो उसे बताती है कि हमारा रिश्ता जो है वो मंजूर हो चुका है। इतने में वो अपने आप को एक दूसरे के सरनेम से बुला रहे होते हैं। राही अपने आप को मिसेस राही प्रेम कोठारी बोलती है और प्रेम अपने आप को मिस्टर प्रेम राही कपाड़िया बोलता है, जिसे पीछे से पराग कोठारी सुन लेता है और उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा नए ट्विस्ट होंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और इस तरह की और वीडियोस बना सकें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।